या हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पे आप सभी लोगों का स्वागत है और स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग परसेंटेजेस टॉपिक से कैट 2023 में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे, मतलब जितने भी एक्चुअल क्वेश्चंस आए थे कैट 2023 में, उनको डिस्कस करने वाले हैं। एंड लिटरली यार कैट 2023 का पेपर था ना, बहुत अच्छा पेपर था। ठीक है, ऐसे पेपर आने चाहिए, अगर मतलब तभी फायदा होगा जो बच्चे एक्चुअल में पढ़ते हैं। ठीक है, इजी पेपर आ जाता है तो उसमें सब लोगों का फायदा हो जाता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा ज्यादा एफर्ट लगा के जा रहा है तो मेरा मानना है बेनिफिट उसी को ज्यादा मिलना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊंगा, आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अपने टेलीग्राम चैनल पे अभी बहुत सारे सेशंस आएंगे। ठीक है, क्वांट के भी, एलआरडीए के भी, वीआरसी के भी। क्वांट में बहुत अभी थोड़े अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस डालने वाला हूं अपने यूट्यूब पे। ठीक है, तो उन सभी के लिंक आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलेंगे। एंड हमारा इंस्टाग्राम पेज भी ज्वाइन कर लेना और हमारी एंड्रॉइड ऐप भी ज्वाइन कर लेना। दीज आर आवर कॉन्टैक्ट नंबर्स। अगर आपको किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी टीम से इन नंबर्स पे बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यार स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए है। अगर आप या आपका कोई भी फ्रेंड कैट 2024 को टारगेट कर रहा है तो हमारा एक बैच स्टार्ट होने वाला है, चाणक्य बैच, जो कि 27 मई से होने वाला है। ठीक है, तो इस बैच में आपको ये सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, मतलब इसमें पूरा बैच होगा, कैट की भी प्रिपरेशन होगी, ओमेट्स की प्रिपरेशन भी होगी, एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको इसमें पढ़ाएंगी, पूरा सिलेबस कवरेज होगा, प्रिंटेड बुकलेट्स भी हम लोग आपको डिलीवर करेंगे, लाइव क्लास होंगी सारी की सारी इसमें, मतलब डेली 2 लाइव क्लासेस होती हैं और लाइव क्लास ही डाउट सॉल्विंग होगी, 1-to-1 मेंटरशिप वाला फीचर भी है। सबसे अमेजिंग बात यह है द प्राइस ऑफ दिस बैच। ये सारी की सारी चीजें सिर्फ आपको 17,500 में मिलने वाली हैं। ठीक है, ये पूरी टीम एमबीए पाठशाला है यहाँ पर। ठीक है, चलो यार अब स्टार्ट करते हैं। कैट 2023 में जितने भी हमारे परसेंटेजेस टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे उनको सॉल्व करते हैं। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, अब जब आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो ना, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप लोग थोड़ा सा ना ये ध्यान रखना कि जब भी हम लोग क्लासेस में कॉन्सेप्ट कवर करते हैं, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो क्या हमें इस तरह के कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं? जैसे कि मैंने परसेंटेजेस टॉपिक पढ़ा रखा है अपने यूट्यूब पे, अगर आप उस पूरे टॉपिक को पढ़ोगे, मतलब 1-2 सेशंस के बाद ही डिसीजन नहीं लेना होता। ऐसे मैं कहता हूं क्लासेस कहीं से पढ़ रहे हो तो 1-2 क्लासेस के बाद जज मत करो कि इंसान कैसा पढ़ा रहा है। पहले पूरा कवर कर लो, किसी से ही पढ़ो, पहले पूरा पढ़ लो, उसके बाद आप देखो कि आपसे कितनी चीजें सॉल्व हो पा रही है, कितनी नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सीता गीता मीता आर इनिशियल इन द रेशो। 3 लोगों की जो इनिशियल सैलरी का रेशो है, सीता, गीता और मीता की जो इनिशियल सैलरी का रेशो है वो 5:6:7 है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली इन द फर्स्ट ईयर दे गॉट सैलरी हाइक ऑफ 20%। अब सीता की सैलरी 20% हाइक हुई। 20% अगर किसी चीज को बढ़ाना है तो हमें उसको 20% के इंक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है। 20% का इंक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 5 पे 1 बढ़ा तो कितना हो गया? 6/5। वहीं 25% का इंक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? 25% 1/4, 4 पे 1 बढ़ा तो कितना हो गया? 5/4। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, हाँ, ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो 20 और 25% का इंक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर मुझे चाहिए था, मैंने निकाल दिया। और ये बहुत ही फंडामेंटल चीजें हैं, परसेंटेज की 2nd-3rd क्लास में आपको चीजें बता दी जाती हैं। ठीक है, ताकि आपको पता होना चाहिए किसी चीज को बढ़ाना है तो सीधा मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करो। वैसे जब नंबर्स इजी होते हैं ना तो आप लोग 100 मान के भी कर सकते हो। मैं हमेशा यही बोलता हूं, चलो यार इस बार तो उसने ये इजी नंबर्स दे दिए, कल को एग्जामिनर का दिमाग खराब हो गया, यहां 20% की जगह उसने 18.18 लिख दिया, यहां 20% की जगह उसने 16.66 लिख दिया, तो हमें हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना। तब तो आपकी इंक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही काम आएगा ना, तब तो आप 100 मान के कर नहीं सकते इस क्वेश्चन को। अभी तो आप कह भी सकते थे सर मैंने इसको 500 मान लिया, इसको 600, इसको 700, अभी ये चीजें आप बोल सकते थे। ठीक है, बट बाद में ये चीजें, मतलब अगर ये परसेंटेजेस की वैल्यू टिपिकल आती हैं तब हमारे लिए 100 मान के करना है पॉसिबल नहीं होगा। तो कुछ ऐसी अप्रोचेस पढ़ी जाए जो 100 अगर नहीं भी मान पा रहे हम लोग तब भी वो हमारी वैलिड हो। तो इंक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाली अप्रोच वही है। ठीक है, अब इसको 20% बढ़ाना है तो सीधा सीधा इसको 6/5 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 25% बढ़ाना है तो उसको सीधा सीधा 5/4 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 20% बढ़ाना है तो उसको सीधा सीधा 6/5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 5 से 5 कट जाएगा, दिस विल बिकम 6, ये 6 आ जाएगा। एंड 30/4 कितना होगा हमारे पास? 15/2 होगा। ठीक है, एंड इधर देखो तो 7×42, ये 42/5 होगा। ये हमारी सैलरी 1-1 साल के बाद आ गई। इन द सेकेंड ईयर सीता एंड मीता गेट सैलरी हाइक्स ऑफ 40 एंड 25%। अब सीता की सैलरी तो 40% हाइक हो रही है, तो 40% इंक्रीज करने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 7/5।
40% होता है 2/5, 5 पे 2 बढ़ा तो 7 हो गया 5 से, ठीक है। तो इसको 7/5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि अगले 1 साल बाद ये कितना हो जाएगा, 42/5 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज 42/5। ये सीता और मीता, मीता की सैलरी 25%, मीता की सैलरी अभी ये है, इसको 25% बढ़ा दो तो अगेन 5/4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 से 5 कट जाएगा, 42/4 विच इज 21/2, विच इज 21/2। एंड द सैलरी ऑफ गीता, एंड द सैलरी ऑफ गीता बिकम्स इक्वल टू द मीन सैलरी ऑफ द 3 फ्रेंड्स। इन तीनों की सैलरी का जो मीन है वो गीता की सैलरी है इनिशियल से 2 साल बाद। तो मीन मान लो ए है, अभी मैंने उसका मीन सैलरी ए मान लिया, ठीक है। इन तीनों का जो मीन है वो ए है। मीन पता है ना क्या होता है, ठीक है, मीन होता है एवरेज। तो एवरेज सैलरी कितना है इन तीनों का, ए है, ठीक है। इन तीनों का एवरेज सैलरी ए है, इसको मैं मिटा देता हूं, ये तो सभी को पता है, इंक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो मीन ए है इन तीनों का, और जितना इन तीनों का मीन है उतना ही गीता की सैलरी है। तो इन तीनों को ऐड करना जरा कितना आएगा, 42/5। डेसिमल में निकाल सकते हो, ये छोटी छोटी बातें इतनी टिपिकल है नहीं। किसी को अगर दिक्कत होती है ना तो डिवाइड बाय 10 कर लिया करो, ये आ जाएगा 84/10। 10 से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ डेसिमल लगाया जाता है, तो 8.4 आएगा ये डिवाइड करके। दिस इज 8.4 प्लस ए, एंड 21/2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 10.5। इन तीनों का अगर मीन निकालना है तो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 3, और इन तीनों का मीन कितना आ गया हमारे पास, ए आ गया। 8.4 और 10.5, 10 आ रहा 18, यह आ जाएगा हमारे पास कितना, एंड 10.5 और 8.5, 0.4, 9 आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारे पास 18.9, 18.9 आ जाएगा। एंड दिस इज नथिंग, ये 3a माइनस ए तो 2a आ जाएगा। 2a का वैल्यू 18.9 आने लग रहा है, बताओ आने लग रहा है क्या, 2a का वैल्यू 18.9 आने लग रहा है। अगर 2a का वैल्यू 18.9 है तो वहां से a का वैल्यू निकल जाएगा, एंड द वैल्यू ऑफ a इज 9.45, एंड द वैल्यू ऑफ a इज 9.45। a का वैल्यू कितना आएगा, 9.45 आएगा। इसका जस्ट हाफ करना है, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। 18 का आधा 9 होता है, 0.9 का आधा 0.45 होगा, ठीक है। यानी कि गीता की सैलरी इनिशियल से 2 साल बाद 9.45 थी, कितनी थी, 9.45 थी। यहां पे कितनी थी, 7.5 थी। यहां पे कितनी थी, 7.5 थी। द सैलरी हाइक ऑफ गीता इन द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में गीता की सैलरी कितनी हाइक हुई है वो अपने को बताना है, ठीक है। उसका परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है। अब तो बच्चों वाली बात है, ठीक है, गीता की सैलरी कितना, गीता की सैलरी कितने परसेंटेज हाइक हुई है हमें बताना है। तो 7.5 से कोई चीज 9.45 हो गई तो 1.95 का इंक्रीमेंट आने लग रहा है, किस पे, 7.5 पे। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। पॉइंट हटाना, जीरो बढ़ा देना, यहां पे ये भी हट जाएगा। 50 का टेबल मुझे याद है, ये आएगा 2 और ये आएगा 15। 15 से इसको हटाऊंगा तो आएगा 13, एंड 13 इंटू 2 होता है 26। तो 26% गीता की सैलरी हाइक हुई है इन सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में गीता की सैलरी 26% हाइक हुई है। अब खुद देख लो ये क्वेश्चन कितना इजी था। इनिशियल रेशो दे रखा था, ये 20% हाइक हुआ, ये भी 20, ये 25। तो इनिशियल हाइक होने के बाद ये आ गया रेशो इनका, ठीक है। फिर ये दोबारा से 40% हुआ, ये 25% हुआ। एंड गीता की जो सैलरी थी सेकेंड ईयर में वो क्या थी, मीन था इन तीनों का। तो इन तीनों का मीन कितना आएगा, इन तीनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 3, वो आ गया ए के इक्वल। तो इसको मैंने ए मान लिया, इन तीनों का मीन ए है। तो 8.4 प्लस ए प्लस 10.5 डिवाइड बाय 3, ये मैंने मीन निकाला है यहां पर, ये मैंने मीन निकाला। और तीनों का मीन मैंने क्या अज्यूम किया हुआ था, ए अज्यूम किया था। इसको सॉल्व करके ए का वैल्यू 9.45 आ गया, यानी कि गीता का सैलरी सेकंड ईयर में 9.45 था। सैलरी हाइक बताना था गीता का कितना हुआ सेकंड ईयर में, तो 7.5 से 9.45 हो गया। 1.95 का इंक्रीमेंट हुआ है ऑन 7.5। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करके पूरा कितना आया, ये 26% आया, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसमें तो किसी को कोई दुख दर्द परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताता हूं, अगर जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आ रहा है स्क्रीन पे, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो पहले। खुद से बन पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हम कैट के प्रीवियस क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। खुद से सॉल्व नहीं हो पा रहा है तब वीडियो सॉल्यूशन देखो कि क्यों नहीं सॉल्व हो पाया, क्या रीजन था, ठीक है। चलो देखते हैं। और मैंने हमेशा बोला है कैट इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स। जितनी अच्छी आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी उतने अच्छे से आप कैट के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि हम लोग अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। रीड करो जरा इस क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है, ठीक है। और मजे की बात यह है इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। मजे की बात यह है इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं।
चलो, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इन 2020 वाज 1 लाख। ठीक है, 2020 में जो पॉपुलेशन था वो 1 लाख था। 100 क्या होता है 1 लाख। पॉपुलेशन डिक्रीज बाय y% फ्रॉम 20 टू 21, फ्रॉम 20 टू 21 पॉपुलेशन हमारा y% से डिक्रीज हो गया। ये y% डिक्रीज हो गया, पता नहीं क्या बना होगा, भगवान जाने, हमें नहीं पता। एंड इंक्रीज बाय x% फ्रॉम ईयर 21 टू 22, 21 टू 22, 21 टू 22 ये x% इंक्रीज हो गया। 21 टू 22 ये हमारा x% इंक्रीज हो गया। ठीक है, आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए। यही बोला जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, हाँ, वेयर x एंड y आर टू नेचुरल नंबर, x और y दो नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर आपको पता ही है क्या होता है। इफ पॉपुलेशन इन 2022 वाज ग्रेटर देन द पॉपुलेशन इन 2020, जो 2022 की पॉपुलेशन है वो 2020 की पॉपुलेशन से ज्यादा है। इट मींस जो 2022 की पॉपुलेशन है वो डेफिनेटली 1 लाख से ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी ये मैटर नहीं कर रहा। 1 लाख से ज्यादा तो 1 लाख और प्लस 1 रुपये भी होता है। ठीक है, 1 लाख प्लस 2 रुपये भी होता है। ज्यादा है, बस ज्यादा है तो 1 रुपये भी ज्यादा हो तो वो तो ज्यादा ही बोला जाएगा। ठीक है, एंड द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज 10। ये बड़ा अच्छा दिया हुआ है, x और y के बीच का डिफरेंस 10 है। x और y के बीच का डिफरेंस 10 है तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि x माइनस 1 10 है या y माइनस x 10 है। दोनों चीजें बोली जा सकती हैं। अब पहला कॉन्सेप्ट हमें यहां लगाना था कि इसमें से कौन सी बात सही है, x माइनस वाई 10 होगा यहां पर या y माइनस x 10 होगा, कौन सी बात सही है। दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस 10 है तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, y भी बड़ा हो सकता है, x भी बड़ा हो सकता है। देन द लोवेस्ट पॉसिबल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन 2021 वाज, 2021 की हमें लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी है, कितनी होगी। मैं अगेन बोल रहा हूं, हमें ऑप्शंस गिवन थे इसमें। जब ऑप्शंस गिवन होते हैं ना, स्पेशली और जब मैं कैट का एग्जाम देने जा रहा हूं या मॉक टेस्ट दे रहा हूं, सेक्शनल टेस्ट दे रहा हूं, तो मेरे मतलब ये मेरे लिए थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा 5-10% क्वेश्चन कहीं ना कहीं इजी हो गया अगर ऑप्शंस गिवन है। कई बार ऐसा होता है, आप भी नोटिस कर रहे हैं, जब आप सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को तो हो सकता है मैं समय आने पे कहीं ना कहीं इनका यूज करूं, बट अभी मुझे आप लोगों को पहले यह समझाना है कि इनमें से कौन सी बात सही है। चलो देखते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। बच्चे मान लो मेरी जेब में 100 रुपए हैं। ठीक है, पहले मैंने अपने अमाउंट को 20% कम कर दिया, तो 20% कम होने के बाद ये कितना हो गया, 80 हो गया जी। फिर मैंने इसको 80 को दोबारा 100 बनाना है। मुझे 80 को दोबारा 100 बनाना है तो मुझे 80 को कितने परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर मुझे 80 को दोबारा 100 बनाना है तो मुझे इसको कितने परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर 20 का इंक्रीमेंट करना है ऑन 80, 20 बढ़ाना है ऑन 80, टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप बोलोगे सर इसको 25% से बढ़ा दो। आप बोलोगे सर इसको 25% से बढ़ा दो, यही बोलोगे ना कि सर इसको 25% से बढ़ाओ। तो इसी सिनेरियो को अगर मैं अपने क्वेश्चन वाले सिनेरियो से रिलेट करता हूं, ये 1 लाख था, पहले इसको y% कम किया, फिर इसको x% बढ़ाया और जो फाइनल वैल्यू आई वो 1 लाख से ज्यादा है। अगर खुद सोचो, इसको 100 से मान लो 110 बनाना होता तो मुझे 80 को 30 इंक्रीज करना होता, अब जाके कितना आता, 37.5 आता। यानी कि जो ये वाली परसेंटेज वैल्यू है ना, अगर आप 100 को पहले कम कर रहे हो फिर उसको बढ़ा के दोबारा 100 या 100 से ज्यादा बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये वाला जो परसेंटेज वैल्यू है हमेशा ज्यादा होगा इस वाले परसेंटेज वैल्यू से। सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आप इसको बढ़ा रहे हो, अब इसका बेस वैल्यू 80 है, जो इसका इंक्रीमेंट कैलकुलेट होगा वो 80 पे कैलकुलेट होगा। और अगर डिनोमिनेटर किसी चीज का कम हो गया, पहले जब इसको 20% कम किया गया तो बेस पे कितना था, 100, अब इसको बढ़ाया जा रहा है तो इसका बेस कितना है, 80। अगर डिनोमिनेटर कम हो जाता है ना तो वैल्यू बढ़ जाती है। तो डेफिनेटली ये वाली जो परसेंटेज वैल्यू होगी ये इस वाली परसेंटेज वैल्यू से क्या होगी, ज्यादा होगी। पहला कॉन्सेप्ट तो आपका ये यूज होना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट तो ये यूज होना था। तो x ग्रेटर देन होगा y से। जब x ग्रेटर देन होगा y से और x और y दो नेचुरल नंबर है जिनका डिफरेंस 10 है, तो इन दोनों में से कौन सा रिलेशन सही होगा, पहले वाला, यानी कि x माइनस वाई 10 के इक्वल होगा, यानी कि x माइनस वाई 10 के इक्वल होगा। ये बात समझ में आ गई क्या आपको, जरा बताओ। दोबारा से लिख देता है इसको, x माइनस वाई 10 के इक्वल होगा। बहुत सारे बच्चे सिर्फ एक ही रिलेशन बनाते हैं, मतलब उन्होंने पढ़ा कि डिफरेंस 10 है तो वो इसी को लिखते हैं। मैं कहता हूं भाई दूसरी पॉसिबिलिटी तो है ना, y माइनस एक्स भी तो 10 हो सकता है ना। बस फिर हमें कंक्लूड करना था कि x माइनस वाई ही 10 क्यों होगा, y माइनस एक्स 10 क्यों नहीं होगा। क्योंकि कभी भी आप किसी वैल्यू को कम कर रहे हो फिर उसको
इंक्रीज करके दोबारा से उतना या उससे ज्यादा बना रहे हो, तो ये वाला जो परसेंटेज होगा डेफिनेटली ऊपर वाले परसेंटेज से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मुझे ये देखना है, ठीक है, कि मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, यहां पर ऑप्शंस क्या क्या है मेरे पास। अगर मैं पहले वाला ऑप्शन देखता हूं बच्चे, ठीक है, नो डाउट हो सकता है आपको इसमें थोड़ी सी कैलकुलेटर की यूज पड़े, तो हमारे एग्जाम में कैलकुलेटर होता है, हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, उसने बोला है लोवेस्ट पॉसिबल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन 2021 वाज, 2021 में लोवेस्ट पॉसिबल पॉपुलेशन का वैल्यू कितना हो सकता है। तो पहला ऑप्शन बोला जा रहा है 75,000। अगर यहां पर ये 75,000 है, अगर यहां पर ये 75,000 है, तो मुझे ये बताओ आप लोग, 100K को आपने 75,000 कर दिया तो y का वैल्यू कितना आएगा, 25%, यानी कि आपने इसको 25% रिड्यूस किया है, और इन दोनों का डिफरेंस 10 है। अगर आप इसको 75% कम कर रहे हो, दोनों का डिफरेंस 10 है, तो x कितना आ जाएगा, 35%। यानी कि 75 को आप क्या करोगे, 35% से बढ़ाओगे, 75% को आप क्या करोगे, आप 35% से बढ़ाओगे। 75,000 को अगर आप लोग 35% से बढ़ाने लग रहे हो, तो इट विल बिकम्स 135 बाय 100 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो ये कितना आएगा, 750 का मल्टीप्लाई 135 से कर लो, और ये हम लोग इजीली कर सकते हैं। एग्जाम में कैलकुलेटर होता है, क्योंकि बहुत 4 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इजी तरह से कर सकते हैं। 750 इंटू 135 कितना आ रहा है, 1,01,250। ठीक है, यहां से अगर मैं ये वाली वैल्यू लेता हूं तो कितना आएगा, 1,01,250 आएगा। ठीक है भाई, ज्यादा आ रहा है, सेटिस्फाई तो हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है 75 पे, बट मुझे लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालना है, तो इससे कम वाला भी लेके देखूंगा मैं। इससे कम वाला तो मेरे पास 74 भी अवेलेबल है, ठीक है, 72 भी अवेलेबल है, 73 भी अवेलेबल है। थोड़ा सा अगर आप दिमाग पे जोर डालते तो हमारे लिए बेहतर यह भी रहता कि हम शुरुआती सबसे छोटे ऑप्शन से करते, मतलब हम सबसे पहले 72,000 वाला ऑप्शन चेक करते, क्या ये चीज 72,000 पे वेरीफाई हो रही है, क्योंकि जब निकालनी है लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू है। 2021 में लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या थी, पहला ऑप्शन ले लो जी 72,000, ठीक है, इस बार मैं 72,000 लेके देख रहा हूं। अगर मैंने इसको 72,000, 75 में मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, बट 75 लोवेस्ट नहीं है, उससे लोवेस्ट ऑप्शंस भी अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, तो यहां से 1,01,250 आया था, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब मैंने 72,000 लिया, अगर ये 72,000 हो गया था, मतलब 1 लाख से 72,000 हो गया, तो कितने परसेंट कम किया इसको, 28% कम किया। तो y का वैल्यू 28 है, दोनों का डिफरेंस 10 है, तो दिस विल बी 38, यानी कि x कितना आएगा, 38। अब इसको 38% बढ़ा दो, 72,000 को अगर 38% बढ़ाना है तो 72 का मल्टीप्लाई 1.38 से कर दो। ठीक है, तो 1.38 से मल्टीप्लाई कर दो, या फ्रैक्शन से निकाल लेना ऐसे, 72,000 का 138 बाय 100 टाइम्स हो गया खुद का वो, तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। अभी मैं 72 हुआ, 2 0 से 2 0 कट गया, 720 इंटू 138 करना है आप लोगों को। ठीक है, 720 इंटू 138, तो 720 इंटू 138 कितना आने लग रहा है, 99,369। ये नहीं हो सकता, यहां से आने लग रहा है 99,360। उसने बोला था ना द पॉपुलेशन इन 2002 वॉज ग्रेटर देन द पॉपुलेशन इन 2020, इससे तो कम आने लग रहा है यहां से, तो ये ऑप्शन तो कतई नहीं हो सकता। फिर इससे लोवेस्ट जो था वो 73 था, अगर मैं यहां पर 73 रखता हूं तो 1 लाख से 73,000 हो गया, कितना कम हुआ, 27,000, यानी कि 27% कम किया गया। y का वैल्यू 27%, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 37%। 73 को 37% से बढ़ा दो, ठीक है, तो 730 इंटू 137 कर लेना, 730 इंटू 137 कर लेना, 730 इंटू 137 करो, कितना आ रहा है, 1 लाख, ठीक है, 10 रुपए आने लग रहा है। ठीक है, यहां से आने लग रहा है ये 1 लाख और 10 रुपए आने लग रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है मेरा, यहां से कहने का मतलब ये है, अभी अगर मैं देख पा रहा हूं यहां पे, तो मेरे पास ये सबसे लोवेस्ट वैल्यू आने लग रही है 73,000 वाली। जब 73,000 पे ये 1 लाख 10 रुपए आने लग रहा है, जब 73,000 पे 1 लाख 10 रुपए आने लग रहा है, 75 पे 1 लाख 1,250 था, तो 74,000 पे जो वैल्यू आता होगा वो 1 लाख 10 और 1 लाख 1,250 के बीच में वेरी करता होगा। ठीक है, वैसे तो आपको इतना सोचने की आवश्यकता भी नहीं है, मैं तो आपको बोलूंगा सबसे पहले तो आप अपना कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर करो कि x माइनस 10 होगा, x बड़ा होगा y से, पहली चीज ये हो गई। उसके बाद दूसरा स्टेप जो आपको सोचना है वो ये सोचना है
हमें लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालना है और कंडीशन क्या दे रखी है कि 2022 की जो पॉपुलेशन होगी वो 20 से ज्यादा होगी, तो सिर्फ यहां पे लोवेस्ट ऑप्शंस पुट करते चलो। पहला ऑप्शन पुट करते 72,000 आता, 72,000 अगर ये आ रहा है तो y का वैल्यू 28, x का वैल्यू 38, क्योंकि दोनों के बीच में 10 का डिफरेंस है, तो यहां से वैल्यू 99,360 आ रहा था। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी 72 पे। अगला ऑप्शन है 73, 73 पे वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू 74, 75, 73 में 73 तो है, और 73 पे जब सेटिस्फाई हो रहा है तो 73 को टिक करो, आगे बढ़ो, क्यों सोच रहे हो ज्यादा? ठीक है, बताओ जरा, क्लियर है? तो 75 को पहले चेक मत करो, सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा 72, फिर 73 चेक करो। लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो भी सेटिस्फाई कर गई, जिसने भी क्वेश्चन की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, उसी को टिक करके आगे बढ़ जाओ। मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको 2 बार मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता भाई, 72 से इसको दोबारा 1 बनाना है तो मिनिमम आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। फिर 73 पे आया था, मतलब 72 पे तो 99,000 समथिंग आया था, वो तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये वाली वैल्यू डेफिनेटली 1 लाख से ज्यादा है। फिर 73 पे चेक किया तो ये 1,10,000 आ रहा था, ज्यादा आ रहा था 1 लाख से, वही कंडीशन थी बस। तो ये था, मतलब इजी क्वेश्चन था कुल मिला के, बस आपको ये पता होना चाहिए था कि हाँ यहाँ पे x माइनस वाई 10 होगा, ना कि y माइनस एक्स 10, ये पता होना चाहिए। और इसके लिए मैंने आपको ये समझाया था पूरा, आप रिवाइंड करके देख सकते हो वीडियो को कि सर ने यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश करी है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उन्हीं बच्चों को समझ में आएंगे जो लिटरली जिनके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। हम तो एमबीए पाठशाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया, परसेंटेज पढ़ लेते हैं, सर ने कैट के पीवाईक्यूज डाले, ऐसे नहीं होगा। मतलब आपको पहले फंडामेंटल्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। जिस बच्चे ने परसेंटेज टॉपिक के 150-200 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके दिमाग में थोड़ी थोड़ी बातें एंट्री करना शुरू कर रही होंगी, एकदम से तो ये भी नहीं करेंगी। चलो, ये क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मतलब परसेंटेजेस और अलजेब्रा का मिक्सचर बोलूंगा, ठीक है। परसेंटेजेस और अलजेब्रा का मिक्सचर बोलूंगा, परसेंटेजेस और अलजेब्रा का मिक्सचर बोलूंगा मैं इसको, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मतलब अलजेब्रा भी यूज होगा, देख लेते हैं वैसे यूज होगा या नहीं होगा, ठीक है। हाँ, वीडियो पॉज करके पहले खुद से ट्राई करना, ठीक है। एंड आई होप आप लोगों ने खुद से ट्राई कर लिया होगा और आपसे बना होगा। फ्रूट सेलर हैज ए स्टॉक ऑफ मैंगोज, बनानास एंड एप्पल। 3 तरह का स्टॉक है उसके पास, मैंगोज भी हैं, बनानास भी हैं और एप्पल्स भी हैं। विद एटलीस्ट 1 फ्रूट ऑफ ईच टाइप, कम से कम उसके पास 1 फ्रूट तो हर एक टाइप का है। एट द बिगिनिंग ऑफ अ डे द नंबर ऑफ मैंगोज मेकअप 40% ऑफ हिज स्टॉक। मतलब दिन की शुरुआत में ही जो उसके पास स्टॉक था मैंगोज का वो 40% था, ठीक है। अच्छा यार, जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स हमेशा मतलब नेचुरल नंबर की फॉर्म में होंगे ना, ऐसा थोड़ा ही होता है। आज मैं मार्केट से 7.37 एप्पल्स खरीद के लाया हूं, आज मैं मार्केट में गया और मैंने आज 2.72 मैंगोज खरीदे, तो फ्रूट्स हमेशा नेचुरल नंबर की फॉर्म में होंगे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैंगोज जो है वो टोटल स्टॉक का 40% है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, मैंगोज टोटल स्टॉक का 40% है। दैट डे ही सेल हाफ ऑफ द मैंगोज, उसने आधे मैंगोज बेच दिए, ठीक है, आधे मैंगोज बेच दिए, ठीक है। जो उसने बेचा है वो यहां पे लिख लेते हैं, जो उसने बेचा है। तो 40% मैंगोज थे, मान लो टोटल स्टॉक उसके पास, अगर मैं बात करूं टोटल स्टॉक की, तो टोटल स्टॉक मैंने उसके पास 100x मान लिया। x क्यों मान रहा हूं? क्योंकि ये ना मुझे यहां पर 96 बनानास दिया हुआ है। मैंने बताया भी अपनी क्लासेस में, कभी भी या तो पूरे क्वेश्चन में परसेंटेजेस हो तब आपको x मानने की जरूरत नहीं है। अगर परसेंटेजेस के साथ साथ क्वेश्चन में कोई रियल वैल्यू भी दे रखी है, जैसे 96 बनानास, 42 एप्पल्स, तो तब हमें बेटर रहता है हमारे लिए कि हम वेरिएबल का यूज कर ले, ठीक है। इससे बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होता, ठीक है। तो टोटल फ्रूट्स अगर 100x थे तो 40% उसमें से मैंगोज थे, तो मैंगोज कितने रहे होंगे? 40x रहे होंगे। बनानास पता नहीं कितने थे, एप्पल्स पता नहीं कितने थे। फिर बोला जा रहा है ही सेल्स हाफ ऑफ द मैंगोज, उसने आधे मैंगोज बेच दिए, तो 40 का आधा कितना होगा? 20x मैंगोज बेच दिए, 96 बनानास भी बेच दिए एंड 40% ऑफ एप्पल्स भी बेच दी उसने, 40% एप्पल्स भी बेच दी। मतलब एप्पल्स का 40% निकाला गया है। 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 2/5। 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 2/5। इट मींस जो हमारे पास इनिशियल नंबर ऑफ एप्पल्स था वो डेफिनेटली 5 का मल्टीपल रहा होगा, वो डेफिनेटली 5 का मल्टीपल रहा होगा, तभी तो उसका 2/5 निकला है, तभी तो उसका 2/5 निकला है।
तो इनिशियल नंबर ऑफ एप्पल्स जो थे मेरे पास वो कैपिटल ए थे, और उसको मैंने मान लिया 5 टाइम्स ऑफ स्मॉल ए, क्योंकि ये 5 का मल्टीपल रहा होगा। और उसका 2/5 कितना होता है, क्योंकि 40% बेच दिए, इसका 2/5 होगा 2 ट्वाइस ऑफ स्मॉल ए। तो ये इतना आइटम मैंने बेच दिए, ये इतने आइटम मैंने बेच दिए। बात समझ में आ गई आपको? जल्दी से बताओ जरा, इतनी बात समझ में आती है? 40x में से मैंने 20x मैंगोज बेच दिए, 96 बनानास बेच दिए, और मैंने एप्पल्स का 40% भी बेच दिया, एप्पल्स का 40% भी बेच दिया। ठीक है, अब आगे देखो मुझे क्या बोला जा रहा है। एट द एंड ऑफ द डे ही एंड्स अप सेलिंग 50% ऑफ द फ्रूट्स। दिन के आखिरी में, मतलब उसने जब पूरा अपना सारी कैलकुलेशन करी तो उसने देखा भाई मैं ओवरऑल 50% फ्रूट्स बेच चुका हूं, मैं ओवरऑल 50% फ्रूट्स बेच चुका हूं, उसने जब पूरी कैलकुलेशन करी। ठीक है, टोटल फ्रूट्स थे कितने उसके पास? 100x। 100x का 50% कितना होगा? 50x होगा ना। 100x का 50% कितना होगा? 50x। इट मींस ये जो उसने बेचा है ये टोटल स्टॉक्स का 50% है। इन तीनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो 20x प्लस 96 प्लस ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 50x आएगा ना। जो उसने बेचा है वो 50% है ना। ठीक है, एंड अप सेलिंग 50% ऑफ द फ्रूट्स। इनिशियली अगर 100x था तो इतना आएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 96 प्लस 2a इज इक्वल्स टू 30x आएगा। यहां से अगर मैं x का वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, ठीक है, या यहां से 10x का वैल्यू निकालो, यहां से आप लोग 10x का वैल्यू निकालो। ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना है? स्मॉलेस्ट पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन द स्टॉक्स एट द बिगिनिंग ऑफ द डे इज। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन द स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द डे। दिन के शुरुआत में टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने थे वहां पर? दिन के शुरुआत में टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने थे वहां पर? टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने थे? 100x थे। मुझे इसी का स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालना है। मुझे इसी का क्या निकालना है? स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और यहां से स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालना है x का। ठीक है, 96 प्लस 2a इज इक्वल्स टू 30x आने लग रहा है। 96 प्लस 2a इज इक्वल्स टू 30x आने लग रहा है। ठीक है, तो व्हाट आई सजेस्ट यू गाइस, आप पहले 3 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 96/3 प्लस 2/3 ऑफ a इज इक्वल्स टू 10x, यही आएगा ना। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आ जाएगा 32 प्लस 2/3 ऑफ a इज इक्वल्स टू 10x, ये आएगा मेरे पास। ठीक है, हाँ या ना, जल्दी बताओ, यस और नो। मुझे वैल्यू किसका निकालना है? मुझे वैल्यू किसका निकालना है? 100x का, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने थे? 100x थे। ठीक है, अब भी अगर मैं बात करूं 10x का वैल्यू इन दोनों कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है, मतलब x का वैल्यू कितना कम या ज्यादा होगा, वैसे तो वो डिपेंड कर रहा है इस स्मॉल a पे, क्योंकि ये भी नेचुरल नंबर है, 2/3 ही रहेगा। ठीक है, यहां से 100x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100x 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 10x का वैल्यू ये है तो 100x का वैल्यू कितना होगा? 10 से मल्टीप्लाई करो 320 प्लस ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 20/3 ऑफ a इज इक्वल्स टू 100x आ जाएगा। ये बताओ जरा, अब मुझे ये बताओ, ये फ्रूट्स है ना, ये जो a था ये क्या था? फ्रूट्स थे ना, क्योंकि a क्या था? टोटल जो एप्पल्स थी वो कैपिटल A था, और ये कैपिटल ए हमेशा 5 का मल्टीपल होगा, इसलिए मैंने इसको जानबूझ के 5 टाइम्स ऑफ स्मॉल a मान लिया था। इसमें से 40% बेच दिया था तो 2a बेच दिया था, वहीं से ये स्मॉल a की शुरुआत हुई थी, ये आ गई यहां से। ठीक है, तो 20/3 ऑफ स्मॉल a। अब अगर मुझे 100x का स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू बताना है तो a का छोटे से छोटा वैल्यू देखो क्या होगा, क्योंकि a का वैल्यू जितना छोटा होगा उतना ही ये वैल्यू छोटा आएगा। ये तो इंडिपेंडेंट है किसी भी वैल्यू से। अगर इस वैल्यू को आपको स्मॉलेस्ट बनाना है तो ये डिपेंड कर रहा है a पे, तो a की जगह मैं क्या रखूं? आप खुद सोचो, फ्रूट्स हमेशा नेचुरल नंबर की फॉर्म में होंगे। मुझे 3 से 3 कट जाए तो a को अगर मैं सबसे छोटा पॉसिबल वैल्यू जो पॉसिबल है वो a 3 पॉसिबल है। जैसे मैं यहां पे a को 3 रखूंगा, 3 से 3 कट जाएगा, 320 प्लस 20 340 आने लग रहा होगा मेरे पास 100x का वैल्यू। दोबारा सोचो, अगर a को मैं 6 रखता तो 6 को काटता तो 40 आता, इसको मैं 9 रखता तो ये 60 आ रहा होता। मुझे तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू बताना है ना फ्रूट्स का, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू जब फ्रूट्स का निकलेगा तो वो इस स्मॉल a पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि टोटल फ्रूट्स स्टॉक में कितने थे? 100x थे। टोटल फ्रूट स्टॉक्स में कितने थे? 100x थे, तो 100x का स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालना था, तो वो इस स्मॉल a पे डिपेंड कर रहा है। एंड ये हमें 3 से डिवाइड किया जाना है, तो ये डेफिनेटली 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी हमारे जो फ्रूट्स आएंगे वो डेसिमल की फॉर्म में नहीं आएंगे, और फ्रूट्स होते भी नहीं है डेसिमल की फॉर्म में।
फ्रूट्स तो नेचुरल नंबर की फॉर्म में होंगे ना, तो अगर मुझे फ्रूट्स को नेचुरल नंबर की फॉर्म में बनाना है तो दिस मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 3। और दुनिया में सबसे छोटा 3 का मल्टीपल क्या है? दुनिया में सबसे छोटा 3 का मल्टीपल क्या है? 3 है। कुछ लोग कहते हैं सर इसको 0 रख लेते। बच्चे अगर आप इसको 0 रख लेते ना तो क्वेश्चन की ये वाली कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती विद एटलीस्ट 1 फ्रूट ऑफ ईच टाइप। अगर आपने स्मॉल ए को 0 रख लिया यानी इट मींस एप्पल थी नहीं वहां पे इनिशियली, तो ये वाली कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी। तो 0 के बाद जो अगला 3 का मल्टीपल है वो 3 है, तो इसकी लोवेस्ट, अगर हमें ये लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू बताना था टोटल स्टॉक्स का, तो हम स्मॉल ए का भी लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू लेंगे जो कि 3 है। तो इसको सॉल्व करके यहां से हमारे पास 340 स्मॉलेस्ट पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स आने लग रहे हैं। ठीक है, तो 340 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कितनी सिंपल सी इक्वेशन बनी, बस अब इसको 30x का वैल्यू था, टोटल 100x था। 30x से 100x कोई भी निकाल लेगा। कुछ लोग तो बिल्कुल दिमाग लगाएंगे, इसको सीधा सीधा 10/3 से मल्टीप्लाई यहीं पे कर देंगे। आप सीधा सीधा भी इसको 10/3 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। सीधा सीधा 10/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? इधर 320 आ जाएगा, ये हमारे पास 20/3 ऑफ ए आ जाएगा, ये हमारे पास 100x आ जाएगा। फिर वो यहीं से सीधा सीधा सोच लेते कि भाई ए मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि फ्रूट्स नेचुरल नंबर होते हैं, तो इसका स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू 3 है, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स 340 आएंगे। ऐसे भी सोच सकते हो। मैंने तो पूरा फील लेके दिखाया, पहले आपको 30x से, फिर इसको पहले 10x बनाया, फिर 10x से 100x बनाया। ठीक है, 2-4 स्टेप्स बढ़ा दिए, बट स्मार्ट बच्चा यहां डायरेक्टली भी इसको कर सकता है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस थे हमारे पास जो परसेंटेजेस टॉपिक से आए थे कैट 2023 में। ठीक है, रेशो के में मैंने डाल दिए हैं, ये परसेंटेजेस के हो गए। ऐसे ही मैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के डालूंगा। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग इनको पढ़ते रहो और देखते रहो कि यार हमें किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। बच्चे 17 से लेकर 22 तक के मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं। ठीक है, ये 23 वाले हैं, तो 23 के रहते थे, मैंने 23 के भी डाल दिए। पिछले भी देख लिया करो कि पिछले ईयर्स में भी क्या क्या आया है। ठीक है, मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड दीज आर अवर कैट 2023 रिजल्ट्स गाइस, ये हमारे कैट 2023 के रिजल्ट्स हैं। ठीक है, और जो मैंने आपको बताया था, जो हमारा चाणक्य बैच स्टार्ट हो रहा है वो हमारा 27 में से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच बहुत ही मिनिमल प्राइस पे है, 17,500 पे, और इसमें सब कुछ मिलने वाला है आपको। बुक्स भी मिलेंगी, मोर देन 700 आवर्स तक की लाइव क्लासेस हैं इसमें, 300 से ज्यादा टेस्ट हैं इसमें। ठीक है, और प्राइस आपको बताइए इसका कितना कम है, और ये लिखी हुई बातें हैं, आप इसको पढ़ोगे, ये कम लिखा हुआ है, इससे ज्यादा ही आपको मिलेगा। ठीक है, चलो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय।